हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एमएड का एक और पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथड, जिसका कोड है ठीक है F 2002। ये आपके सामने एमएड ठीक है सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, जिसकी परीक्षा है जून 2022 में हुई थी। और यूनिवर्सिटी का नाम है CCS ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिसे एग्ज़ाम में इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन ए क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जहाँ पर आपको जो है 5 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये तब फर्स्ट वाला पेज, उसके बाद सेकंड पेज। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च ठीक है। एक्शन रिसर्च या फिर क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति का वर्णन करना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेलिमेंटेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद बताया शोध समस्या के परिशमन का महत्व बताना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्कस द सोर्स ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज है ज्ञान है, ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, जो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है उसके बताने हैं कि कौन क्या है, उसके जो गुण हैं, गुणात्मक अनुसंधान के उपागम की के बारे में यहाँ पे बताना है आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ स्नो बॉल सैम्पलिंग ठीक है, हिम कंदुक प्रतिचयन प्रविधि की व्याख्या कीजिए। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा सेक्शन बी ठीक है, सेक्शन बी ये है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट द प्रोसीजर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इन एजुकेशन, कि गुणात्मक और मात्रात्मक शैक्षिक अनुसंधानों की प्रक्रिया में अंतर स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, कि जो अपना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है एजुकेशन के अंदर, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया, रिसर्च कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन वाई। ये कह रहा है कि विलंगता में जो शोध कार्य नहीं किया जा सकता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डिफाइन करना है, डिफाइन द हाइपोथेसिस एंड डिस्कस द हाउ द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कैन बी हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर योर रिसर्च। परिकल्पना को परिभाषित कीजिए, उसके वर्णन कीजिए कि संबंधित साहित्य का पुनर्लोकन आपके शोध हेतु परिकल्पनाओं के निर्माण में किस भांति सहयोग करता है। उसके बाद चलते देखिए कुछ सेक्शन सी। सेक्शन सी का मीनिंग है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 में से कोई भी 3 कंप्लीट करने हैं। एक क्वेश्चन 16 नंबर का रहने वाला है, इस तरह से 48 के हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 9, डिफाइन एजुकेशनल रिसर्च एंड डिस्कस इट्स पर्पस एंड एनलिस्ट प्रेफर्ड एरिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ये कह रहा है कि जो शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, और शैक्षिक अनुसंधान में वरीय क्षेत्रों को सूचीबद्ध कीजिए ठीक है, जो भी वरीय क्षेत्र थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम एंड स्टेप ऑफ प्रपोजल फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। शोध समस्या के निर्माण की प्रक्रिया तथा एक प्रायोगिक अनुसंधान हेतु शोध प्रस्ताव या जो उसके पद है, जो उसका निर्माण, उसके पदों का निर्माण का वर्णन करना है ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बताया गया है, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथड दैट फॉल अंडर द अम्ब्रेला टर्म्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान की विवरणात्मक शोध विधि के
छत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शोध विधियों का वर्णन कीजिए कि जो अम्ब्रेला टर्म है उसके अंदर कौन कौन सी एजुकेशनल रिसर्च के मेथड यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंट्रोल सेंट्रिक, एक्सप्लेन इट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि नियंत्रण केंद्रित है, समुचित उदाहरणों द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, डिफाइन एंथ्रोमेथोडोलॉजी एंड एक्सप्लेन जर्नल पॉइंट्स ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑफ सोर्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च इन एजुकेशन। देखिए हिंदी में क्या मीनिंग है इसका, नर्वसीय अध्ययन विधि को परिभाषित कीजिए तथा शैक्षिक ऐतिहासिक अनुसंधानों में स्रोतों की जो बाह्य समालोचनाओं के सामान्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भी अपना ऐतिहासिक अनुसंधान रहा उसके स्रोत के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए ये था आज का पेपर CCS यूनिवर्सिटी एमएड सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।